रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाम जमात के अजीज तलबा व तलबात, आज का जो हमारा मौजू है वो है वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालयाज। जैसे कि आपको पता है, कल हम हिमालय के हिस्सों की बात कर रहे थे और कल हमने पढ़े कौन से हिस्से, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जिसको हम बोलते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जिसमें हमने ग्रेटर हिमालय पढ़ा, लेसर हिमालय की बात की और हमने शिवालिक्स की बात की। आज हमें हिमालय के डिवीजन की बात वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट ईस्ट, यानी कि हिमालय को इलाकाई बुनियादों पे तकसीम किया गया है। और ये जो इलाकाई बुनियादों पे तकसीम कारी हुई है, इसका निशान किसने डाली है, इसकी तकसीम कारी कैसे हुई है? बाय रिवर वैलीज, बाय रिवर वैलीज। अगर हम वेस्टर्न हिमालय की बात करेंगे, किसकी बात करें? वेस्टर्न हिमालय की बात करेंगे। ये कहां से स्टार्ट होता है? स्ट्रेच बिटवीन इंडस इन वेस्ट एंड काली इन ईस्ट। दरियाए सिंध जो है वहां से शुरू होता है और ईस्ट में काली रिवर तक ये है। अब इसके हिस्से देखेंगे, यानी कि इन दोनों के दरमियान भी इसके बहुत सारे हिस्से हैं। जैसा कि पहले मैंने बात की, बिटवीन इंडस एंड सतलुज, इंडस से जब हम शुरू करते हैं सतलुज तक आते हैं, इस हिमालय को हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, लेकिन लोकली इसको हम क्या कहते हैं? लोकली इसको हम कहते हैं कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय। जैसे कि आपने कल देखा, जो सेकंड डिवीजन है लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय, हम उसको भी, यानी कि बिटवीन इंडस एंड सतलुज, इसको हम क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। और लोकली इलाकाई बुनियादों पे इसको हम कश्मीर हिमालय इसमें आता है, हिमाचल हिमालय इसमें आता है। इसके अलावा अब इससे आगे देखेंगे, अब इससे आगे देखें बिटवीन इंडस सतलुज। इसके बाद हम क्या देखेंगे? बिटवीन सतलुज एंड काली, बिटवीन सतलुज एंड काली, यानी कि अब सतलुज से हम आगे चलेंगे काली के तरफ। इस हिमालय को किस नाम हमसे जानते हैं? इसको हम कामोन रेंज के नाम से जानते हैं, कामोन रेंज। यानी कि इसका लोकल नेम जो है, यानी कि हम वेस्ट से अब ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पहला हिस्सा था, ये दूसरा हिस्सा है सतलुज टू काली। इसको हम किस नाम से जानते हैं? कामोन रेंज के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जब हम आगे जाते हैं, बिटवीन काली एंड तिस्ता, बिटवीन काली एंड तिस्ता, इसको हम किस नाम से जानते हैं? नेपाल हिमालयाज के नाम से जानते हैं। किस हिमालय से? नेपाल हिमालयाज, ठीक है ना। इसके बाद जब हम आगे जाएंगे, इसके बाद जब हम आगे, तिस्ता एंड दिहांग, तिस्ता एंड दिहांग, आप ये भी समझ लीजिए कि ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो दिहांग गाड़े से हिंदुस्तान में एंटर होता है, अरुणाचल प्रदेश में। इसको हम क्या कहते हैं? आसाम हिमालय, आसाम हिमालय, क्या कहते हैं इसको? आसाम हिमालय। अब जो वेस्ट की, पूरे वेस्ट की बात करते हैं हम, ये जिसमें कौन से रेंज आते हैं? ज़नस्कार जो आते हैं, ज़नस्कार आता है, लद्दाख रेंज जो आता है, एक्स्ट्रा बाकी सारे कहां पे? वेस्ट में, यानी कश्मीर की तरफ। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ट्रांस हिमालयाज। ये वर्ड आपने देखा होगा अपनी बुक पे, लेकिन ट्रांस हिमालय आप किनको कहते हैं? इसी को कहते हैं। ज़नस्कार लद्दाख रेंज को हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पे एक थोड़ी नजर हम मैप पे नजर देंगे। जो पहला डिवीजन है, यहां से लेकर यहां तक, इसको इलाकाई बुनियादी पर तकसीम किया गया है। तो यहां से इंडस है, यहां से क्या है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, दिहांग गाड़ी से यहां पे एंटर करता है। पहला हिस्सा यहां से यहां तक है, कहां से? इंडस से सतलुज तक है। ये देखिए, यह रिवर सतलुज यहां से आ रहा है यहां तक, यानी कि यहां से यहां तक जो इलाका है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोकली कहते हैं हिमाचल हिमालय और कश्मीर हिमालय। इसके बाद हमें सतलुज से कहां तक? काली तक, यहां तक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम कमोन रेंज के नाम से जानते हैं। किस रेंज से नाम जानते हैं? कमोन रेंज से। फिर यहां से काली से लेकर कहां तक है? बिटवीन काली एंड तिस्ता, यहां से यह है काली और यहाँ से तिस्ता है। इट इज कॉल्ड नेपाल हिमालयाज। आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है नेपाल। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं तिस्ता टू दिहांग। दिहांग बेसिकली एक गॉरेज है,
जहां से ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर हिंदुस्तान के अंदर एंटर हो जाता है, इंडिया के अंदर एंटर हो जाता है, बिटवीन दिस एरिया इट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, आसाम हिमालयाज। क्या बोलते हैं, आसाम हिमालयाज। ये एरिया, ये आसाम यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं आसाम हिमालयाज। अब रही बात इस वेस्टर्न हिमालयाज, वेस्ट हिमालय, ये यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, इसके यहाँ पे आप देख सकते हो ये लद्दाख रेंज और यह है ज़रस्कार रेंज, बिल्कुल इसके इस साइड में। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रांस हिमालय के नाम से। तो यहाँ वेस्ट हिमालय की बात कर रहे हैं, जिसको हम ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद जब ये दहांग ग्राजेस क्रॉस करते हैं, दहांग ग्राजेस के बाद ये जो हिमालय है ये शार्प बेंड नीचे की तरफ आ जाता है। इस ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसको हम ईस्टर्न हिल्स भी कहते हैं या पूर्वांचल भी कहते हैं। अब थोड़ी बहुत नजर हम इस पे डालते हैं, वेस्ट की बात की, अब ईस्टर्न हिल्स की बात करते हैं, जिसको हम पूर्वांचल भी कहते हैं। ये हिंदी लफ्ज है, ईस्टर्न हिमालयाज और ईस्टर्न हिल्स कहा जाता है। जो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री है वो है कौन, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर और दहांग ग्राज, ईस्ट बाउंड्री किसकी, ईस्टर्न हिल्स, या इनको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है, जो ही ये दहांग ग्राज क्रॉस करता है, यहां पर मैंने आपको दिखाया, ये हिमालय साउथ की तरफ बेंड होते हैं, शार्प बेंड एक साथ, यानी यू टर्न बिल्कुल ये ले जाता है, साउथ की तरफ आ जाता है। और ये हिंदुस्तान की ईस्टर्न बाउंड्री यहां म्यांमार के साथ बनाता है। यह म्यांमार, ये वाला एरिया, और ये हिंदुस्तान की ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। ये हिल जो है, जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, इनके बीच ये चलते हैं। कौन, ये हिल्स। और माना जाता है नागालैंड है, मिजोपुर है, मणिपुर है, माना जाता है ये जो हिल्स है, दीज आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। हिल्स आर कंपोज्ड स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, यानी कि ये सेडिमेंट्री रॉक से बना है, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। यानी कि इसका जो, जैसे कि हमने पढ़ा, जो ये जो हिमालय है, इसका जो पहला हिस्सा है ग्रेनाइट से बना है, तो दूसरे में अल्टोड रॉक से। इसी तरह कहा जाता है ये जो ईस्टर्न हिल्स है, ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन या हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक से बना है। ये जो हिल्स है, दीज आर कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, बहुत सारे घने जंगल इन इलाकों में, किन में, ईस्टर्न हिल्स में पाए जाते हैं, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में चलते हैं। इसके अलावा ये जो हिल्स है ये रन पैरेलल चलते हैं, दीज रन पैरेलल, दीज रन पैरेलल, और ये वैलीज भी बनाते हैं। जब ये एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, तो इनके बीच का जो इलाका है वहां पे ये क्या बनाते हैं, वैलीज बनाते हैं। अगर आप इनमें जो इंपॉर्टेंट हिल्स है, किसमें, पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स जो हैं, इनके जो इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, उनमें पटके हिल्स इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ है नागा हिल्स है नागालैंड में, इसी के साथ मणिपुर हिल्स है मणिपुर में, और मिजो हिल्स है मिजोरम में। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस ऑफ ईस्टर्न हिमालय, जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल भी कहते हैं। पटकी हिल्स, नागा हिल्स इन नागालैंड, मणिपुर हिल्स इन मणिपुर, मिजो हिल्स इन मिजोरम। ये बिल्कुल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पैरेलल चलते हैं और अपने बीच वैलीज बनाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन या सेडिमेंट्री रॉक से बना है, और कहां से शुरू होता है, दहांग ग्राज से शुरू होता है, ब्रह्मपुत्र से शुरू होता है, और ये म्यांमार के साथ हिंदुस्तान की ईस्टर्न बाउंड्री बनाता है। तो ये बच्चों बात चल रही थी वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयाज की। इसी के साथ जो हिमालयाज का फुल डिटेल्ड पोर्शन, ये चाहे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन थे या लैटिट्यूडनल डिवीजन थे या रीजनल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दोनों एग्जाम पजीर हुए। अगर इस बारे में किसी बच्चे को कहीं पे कंफ्यूजन होगा, वो कॉल भी कर सकता है, मैसेज भी कर सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी